बिजली गैस का तो ये अभी मसला है, पहले था लेकिन इतना नहीं था, फिर इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि यहाँ थी, तो फिर इंडस्ट्रीज यहाँ से मूव क्यों की? सियासतदान कहते हैं हमें कमीशन क्या दो। अच्छा। ये तो सब आम बंदे को पता है कि वो कहते हैं जी हमें कमीशन कितनी मिलेगी, हमें कमीशन कितनी मिलेगी, और जितने डॉलर कभी किसी से आ भी जाएं तो वो सारे बैठ जाते हैं कि जितने भी सियासतदान है सारा अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए, डॉलर ही डॉलर हो जाए। डॉलर यहाँ पे 1 रुपए का हो। अच्छा, उन्नीस यहाँ कितने रुपए का हो? 1 रुपए का। 1 रुपए का हो? हाँ हाँ, 1 रुपए का तो सर डेवलप, अगर हम इंडिया की बात करें जो 5 नंबर पर मीशत है वहाँ पर भी 1 रुपए का नहीं है डॉलर। नहीं है ना, तो इसी वजह से है ना, वो कौम के साथ सिंसियर नहीं है ना हमें। हाँ, पाकिस्तान कौम के साथ सिंसियर नहीं है। आगे सवाल देखें, इंडिया बेनिफिट इस वजह से दे रहा है कि उन का एक सरबराह है, ठीक है, मोदी है ना, तो वो खड़ा है ना, तो वो ही खड़ा है, तेरा बाप और कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आए घंटे चेंज होता है, तो किसी के साथ क्या कुछ नहीं आज वादा किया है, कल पता नहीं है चेंज हो जाए, फिर क्या करेंगे। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ, पहले एडवांस पैसे दें फिर हम जाने देंगे। ये बात यहाँ तक पहुंच गई है। बस अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। इंडिया जो है अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कह लें कि अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है। उसने कह लें कि 2000 करोड़ का बजट अलग से सेट किया है अफगानिस्तान के लिए। अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है, वो 2000 के करीब हैं वो। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं अफगानिस्तान को अपनी तरफ इंडल्ज करने में और पाकिस्तान के अगेंस्ट करने में? देखें, क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल करीबी हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, तो जो जिस तरफ पाकिस्तान अपना एक जो अहमियत जिसको वो नहीं दे रहा ना किसी चीज़, मतलब हर चीज़ तो वो बंद हो चुकी हुई है, बिल्कुल वो चीज़ें, हर चीज़ें बंद हो चुकी है, यानी कि दिवाली पे जा चुका हुआ है। इंडिया जो कि तरक्की कर रहा है, हर चीज़ वहाँ पे सस्ती मिल रही है, वहाँ पे हर नेसेसरीज इंसान को मिल रही है, गरीब से गरीब को भी मिल रही है, अमीर को भी मिल रही है, मिडिल क्लास को भी मिल रही है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी मुहैया नहीं यहाँ पे हो रही है। यानी कि एक आटे की लाइन पे तो एक आवाम को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान की सिचुएशन तो ऐसी है ही है, साथ में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक अफगानिस्तान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा उसका झुकाव हमें नज़र आता है। इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं अफगानिस्तान से कि वो उसको फैसिलिटीज़ पे फैसिलिटीज़ देता जा रहा है? देखिए, क्योंकि वो लोग अपने बरामदात को अच्छे तरीके से करना जानते हैं, उनको पता है कि कौन सा हमारे मुल्क के लिए बेहतर और कौन सा हमारे मुल्क में बेहतर नहीं है, तो वो सब कुछ चीज़ें ना अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बरक्स इसको देखा जाए, यहाँ पे जो सियासतदान है उनको अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि जब तक अपनी जेबें नहीं भर लेंगे तब तक उनको सांस नहीं आएगी। सर्जरी करवाने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, किसी को क्या कहते हैं नायल कराने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाने, अपने आप पर फोकस्ड है, अपने आप पे फोकस है। उनको अपने आप को लूट मार करने से फुर्सत मिलेगी तभी वो किसी मुल्क के बारे में, हमारे बारे में, अवाम के बारे में अच्छा सोचेंगे, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? हम बाकी मुस्लिम ममालिक भी तो हैं। चलें, अफगानिस्तान तो हमारी नेबर कंट्रीज़ में आती है, इंडिया भी हमारी नेबर कंट्रीज़ में आती हैं। ये दोनों नेबर कंट्रीज़ आपस में रिलेशनशिप अच्छे बना रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ अफगानिस्तान रहते नहीं है? बिल्कुल ऐसी तरह रहते हैं जिस तरह अब आप देख लें, पता नहीं कहते हैं ना कि गद्दार एक मुसलमान के अंदर से ही जन्म लेता है। अब हमारी हिस्ट्री डिटोल है, हर चीज़ डिटोल है, कोई ना कोई गद्दार होता है जो मुसलमान में से ही निकलता है। तो मुसलमान को शिकस्त भी एक गद्दार हो, मैं मुसलमान उसको नहीं कहूँगा जो गद्दार निकले, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बाद में फिर क्या कहते हैं, जिस तरह कोई हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हो जाए तो उस पर भी देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान किस तरह आग बगोला हो जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकने लग जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, पठान भाई रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, उनको हर किस्म की सहूलियात को हमने दी हुई हैं, उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात भी करते, सब कुछ करते, लेकिन जो समझ से बाहर है कि हमारा सारा किए किराए पे वो लोग पानी फेर देते हैं। तो कुछ समझ से बाहर है। IMF हमें बजट दे रही है ना, उतने के मोदी ने 2 तैयारे खरीदे हैं, खाली 2 तैयारे, और ये इस बजट के लिए हम दिन रात तरले कर रहे हैं, अपनी कौम को मसल रहे हैं, उसकी परवाह नहीं कर रहे। बस ये है कि अपना जो है ना क्या नाम लेते हैं,
किसी तरीके से। आईएमएफ का मुद्दा आपने छेड़ा तो आपको पता है आईएमएफ जैसे हम कर्जों की अपील करते हैं कि हमें कर्जा दे दो और आईएमएफ हमें आगे से शर्तें हम पर आयद करता है, उसी आईएमएफ ने इंडिया को एप्लीकेशन लिखी थी कि आप लोग ना गंदम की एक्सपोर्ट को ना रोको वरना पूरी दुनिया में मुश्किल हो सकती है। जलवा है हमारा। इतना डिफरेंस कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान? हिंदुस्तान एक तो मुल्क बड़ा है, उसका एक सूबा पाकिस्तान के बराबर है। अच्छा। ठीक है, वो मुआशरत के लिहाज से इस टाइम जो एशिया मुल्कों में सबसे ज्यादा मजबूत मुआशरत उनकी है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है और पाकिस्तान ऐसे झुकी बिल्ली बन के बैठ जाता है। शुरू से हमने यही देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है हम गुलाम ही रहे हैं। यहाँ पे हिसाब कुछ और है। यहाँ पे हम लोग अपना सोचते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, हुक्मरानी करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, मगर यहाँ पे आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप दूर ना जाएं, अपने इर्द गिर्द देखें कितने गरीब लोग बेसहारा लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, आटा वो नहीं खरीद सकते, गैस हमारे मुल्क में नहीं आ रही, तो हम कहते हैं क्या कैसे तरक्की करेंगे? हाँ, कि पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है। नहीं, ये कहने वाले झूठे हैं। अच्छा। कहने वाले झूठे हैं। पाकिस्तान आगे किस लिहाज से आगे? कोई एक रीजन बता दें कि इस लिहाज से हमारा मुल्क आगे है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, कोई एक बता दें कि इस लिहाज से। और देखें अफगानिस्तान, उसने स्पोर्ट्स गाड़ी बना ली, वो वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरे शूज बहुत अच्छे होंगे, उनकी चप्पल 130 रुपए की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो, और यहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बेल्जियम में, और एल शरीफ साहब जो है वो 56 ममालिकों के सरबराह बने हुए हैं, और पाकिस्तान सैलाब में क्या नाम लेते हैं गर्क हो गया। कोई नहीं, पुरसाने हाल बेचारे अभी भी वहाँ पे कैंप नहीं मिल सके उन लोगों को, वो बेचारे अभी भी रोटी को तरस रहे हैं। और अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये जो जिन लोगों ने हुक्मरानी की है उन लोगों को मैं तो दिन रात यही कहता हूँ, या अल्लाह तेरा ही आसरा है। इन लोगों का तो इन लोगों पे ना हमें एतमाद है। अपने आजाद कश्मीर के लिए चलिए, छोड़े जम्मू कश्मीर को छोड़े, आजाद कश्मीर की बात करते हैं, उसके लिए क्या? मैं कहता हूँ कि वो तो फिर दूर है जम्मू कश्मीर आजाद। मैं कहता हूँ हमारे इस लाहौर में नहीं कुछ हो रहा, पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, उसके बाद आपको जरूरत है जिंदगी वो नहीं आपको प्रोवाइड करे, तो फिर हमने तो वो तो बहुत दूर है ना जम्मू। ये कौम जो है ना जूतों वाली कौम है, ये समझ लें। ये हाँ जी, ये कौम पता कौन सी कौम है? वो देखें जूते सामने शोकेसों में है और किताबें रोटों पे पड़ी होती हैं। इस कौम को किताबों की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है। और ये कौम जूतों के लायक है और इससे जूते ही पड़ने चाहिए। जैसे हमारे ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए हुए वो हमें जूते मारते हैं, तो अगर इंसाफ लेने चले जाए तो वहां से हमें जूते पड़ते हैं। गरीब जाए तो कहाँ पे जाए? तो फिर वो ये एक ही बददुआ देता है, या उसके दिल से हाँ